रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि यूज क्वांटिफायर एंड प्रिडिकेट विद मोर देन वन वेरिएबल टू एक्सप्रेस दीज स्टेटमेंट। सही, अब हमारे पास ना स्टेटमेंट दी हुई है जिस तरीके से पीछे क्वेश्चन में 11 12 में दी हुई थी, और हमें जो है क्वांटिफायर और प्रिडिकेट को यूज करके बताना है हमें सही स्टेटमेंट को। लेकिन इस क्वेश्चन में मसला ये था कि हमारे पास जो है ना ये एस ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया होता, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई थी जिस तरीके से हमारे पास ये ए आ जाती है कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु कैन स्पीक हिंदी। सही है, लेकिन ये सारे के सारे कुछ भी टर्म नहीं गिवन थी। तो सबसे पहले हम सब जो है ना एनालाइज करेंगे, सब कुछ पूरे की पूरे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब देखेंगे, और उसके बाद उनको पहले इस फॉर्म में लिख देंगे। सही है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था, उसके बाद सारी की सारी मैंने ये चीजें बनाई। जिस तरह एस ऑफ एक्स का मैंने क्या बोला कि एक्स इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की बात हो रही थी ना, तो मैंने एस ले लिया कि एस ऑफ एक्स है, एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। फिर एच ऑफ एक्स में ले लिया कि एक्स कैन स्पीक हिंदी, ठीक हो गया। फिर पी एक्स कोमा वाई, यानी कि प्ले की बात आ रही थी इसलिए मैंने पी ले लिया, पी एक्स कोमा वाई, एक्स प्लेज स्पोर्ट्स वाई। सही, मतलब कि मिसाल के तौर पे एक आदमी एक्स है, जिस तरह अली है, अली जो है खेलता है क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या हो गया, वाई हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वी ए, वी ए लेने का क्या मतलब है कि भाई एक्स हैज विजिट, विजिट है ना तो वी आ गया। उसके बाद ए के क्या मतलब है कि एलेक्स का, एलेक्स का की जगह जो है वो विजिट कर रहा है। उसके बाद ए एच का मतलब क्या है कि एक्स हैज विजिट हवे, हवे करके ना ये विजिट कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एल एक्स कॉमा पी बोल दिया मैंने कि भाई एक्स हैज लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने एल क्यू बोला, लर्न की बात हो रही थी ना, तो लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पी, यानी कि एक्स मिसाल के तौर पे कोई भी एक शख्स से हमजा ले लेना, मिसाल के तौर पे एक्स हमजा है और वो जो है सी प्लस प्लस, यानी कि पी मेरे पास लैंग्वेज का नाम है सी प्लस प्लस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पढ़ रहा है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास सी एक्स कोमा डी मैंने ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स हैज टेकन कोर्स डी, कोर्स की बात हो रही थी इसलिए सी ले लिया, और एक्स टेकन कोर्स डी। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिए ये चीजें ना, सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ को पढ़ने के बाद। ऑफर्ड बाय अ डिपार्टमेंट इन दिस स्कूल, फिर उसके बाद टी एक्स कोमा वाई है कि एक्स ग्रू अप इन द सेम टाउन, टाउन की बात हो रही है जब टी लिया एज वाई। और सी जी, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई चैट ग्रुप, चैट ग्रुप आ रहा था जब यहाँ पे सी जी ले लिया एक्स कोमा, कि एक्स हैज चैटेड विद वाई इन एटलीस्ट वन चैट ग्रुप, ठीक हो गया भाई। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से भाई। पार्ट ए हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु कैन स्पीक हिंदी। सही, अब देयर इज अ, एक स्टूडेंट की बात हो रही है। जब भी कभी एक चीज यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात चल रही हो तो हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल कर लेंगे भाई, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल ई ऑफ एक्स ले लेंगे। सही है, उसके बाद स्टूडेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा। सही है, क्योंकि वो एक्स जो है स्टूडेंट है क्लास के अंदर, वो बात होगी। उसके बाद कैन स्पीक हिंदी, हिंदी स्पीक कर रहा है तो यहाँ पे एंड लगेगा, और क्या आ जाएगा मेरे पास, एच ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये देखें, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। उसके बाद इसका पार्ट बी है, जल्दी से सॉल्व करते हैं कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास प्लेज सम स्पोर्ट्स। सही है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास बात, दो बातें हुई यहाँ पे। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट है ना, सबसे पहले क्या लग जाएगा भाई, एवरी के लिए लगेगा फॉर ऑल एक्स, ठीक हो गया भाई। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, एस ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि एवरी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। सही है, उसके बाद क्या बोला, इन दिस क्लास, इस क्लास के अंदर क्या कहते हैं, प्ले सम स्पोर्ट्स, सम स्पोर्ट्स खेल लेना। तो अब देखें ये आ गए बच्चे, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, एरो लगाया, सम, सम स्पोर्ट्स खेल ले, तो सम स्पोर्ट्स के लिए क्या आएगा, ई का सिंबल आ जाएगा। सही है, और ई के सिंबल के साथ क्या लगे, आपने स्पोर्ट्स ढूंढना है, तो मैंने कहा स्पोर्ट्स ऐड करा था यहाँ पे, स्पोर्ट्स क्या था, वाई था ना, वाई स्पोर्ट्स था, तो इसलिए यहाँ पे वाई आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स कोमा वाई आ जाएगा। होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक हो गया भाई। सही है, जल्दी से आगे चलते हैं। ऊपर वही जो हमने लेट करी थी स्टेटमेंट्स, उसके बाद पार्ट सी हमारे पास है, सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिट अलास्का बट हैज नॉट विजिट हवे। सही है, ठीक हो गया भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या, सम स्टूडेंट की बात होगी ना, तो सम स्टूडेंट्स की से जैसे हमारे जहन में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा भाई। अच्छा, ये मैंने यार गलत लगा दी, जल्दी से इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। आएगा ये, लेकिन एक्स के साथ आएगा, ब्रैकेट में नहीं आएगा, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स की बात चल रही थी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया भाई। उसके बाद एंड का ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि भाई जो स्टूडेंट है वो क्या काम कर रहे हैं, एंड के ऑपरेटर के विजिट कर रहे हैं, क्या विजिट कर रहे हैं,
वी ए विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी ए, और ये वी है, सही है, और एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड लग रहा है, एंड लगने के बाद क्या आ रहा है, नेगेशन। नेगेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि भाई उन्होंने क्या हवे जो है वो विजिट नहीं करा था, तो नेगेशन लगने के बाद क्या आ जाएगा, हवे के लिए क्या यूज करा था मैंने, वी ऑफ एच, और एक्स आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया भाई, सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम देख लेते हैं जल्दी से पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर हमें क्या बोला हुआ है कि भाई ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स की बात आ गई तो भाई फॉर ऑल की कंडीशन लगी, इन दिस क्लास हैव लर्न एट लीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपने ध्यान देना है, समझना है बात को ना, कि एट लीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आ गई यहाँ पे आपके पास, सही है। आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स की कंडीशन लगा दी। उसके बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, फिर एरो लगेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि और इन द क्लास हैव लर्नड एट लीस्ट, सही है। तो एरो लगने के बाद आपके पास क्या सीन आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कहाँ पे लेट करी थी, यहाँ पे, ठीक है, एल एक्स कॉमा पी पे हमने यहाँ पे लेट करी थी, ठीक है। लेकिन एट लीस्ट वन, कम से कम एक, तो कम से कम की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के साथ पी लग जाएगा छोटा। पी किस वजह से लगेगा कि भाई कुछ एक, एक का मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, तो ई ऑफ पी आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल लगाकर एक्स कॉमा पी आ जाएगा। होप ये बातें समझ में आ रही होंगी, सही है। और भाई कोई बात समझ में ना आ रही हो या फिर मेरी कोई गलती आप लोगों को नजर में आ रही हो, तो भाई कमेंट करके लाजमी बताएं कि सर भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, और रिसेंटली मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ काफी कुछ चीजें, सही है। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक ये काम आ गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट ई है इसका, देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैव, देयर इज अ स्टूडेंट ना, उससे उसी वक्त फौरन समझ जाए क्या कंडीशन लगेगी आपके पास, ई ऑफ एक्स की कंडीशन लग जाएगी, सही है। उसके बाद आपके पास एस ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब उसके बाद क्या बोलेगा, इन दिस क्लास हु हैज टेकन एवरी कोर्स ऑफर्ड बाय वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन दिस स्कूल। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, एन, सही है। अच्छा, जिसको ये बात एरो एन की ना समझ में आए वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, वैसा समझ में आ रही होगी काफी, क्योंकि थ्योरी आप लोग पढ़ के आए हुए होंगे। यहाँ पे एन लग गया, एन के बाद क्या लगेगा भाई, एवरी कोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉर ऑल आएगा, सही। और हमने कोर्स देखना है, कोर्स कहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे था, हैज टेकन डी ऑफर्ड बाय अ डिपार्टमेंट ना, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या लग जाएगा आपके पास, फॉर ऑल के साथ डी लग जाएगा, क्योंकि डी क्या था आपके पास, कोर्स था ना, कोर्स के बाद डी हो रही थी, तो यहाँ पे फॉर ऑल के जगह पे डी लग जाएगा। डी लगने के बाद आपके पास आप डायरेक्ट सी लगा के एक्स कोमा डी लिख देंगे। ठीक हो गया भाई, कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इससे ऐसे इसके पार्ट एफ और पार्ट जी हो गए सॉल्व, सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कुछ मैं 15 की तरफ चलते हैं, उसमें मैंने कुछ चीजें लेट करी हुई है, और बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ था। ये सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, होप समझ में आ रही होगी चीजें इसकी। ये मेरे पास आगे क्वेश्चन आ गए। ठीक हो गया भाई, खत्म कहानी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।